आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने का एक ख़ास मकसद है, जो हमारे गाज़ियाबाद के जो क्षेत्र हैं और यूपी के दूसरे क्षेत्र हैं, उनको एक एडमिशन प्रोसीजर जो AKTU में अभी होगा फ्यूचर में, उसके बदलाव के बारे में आप सब लोगों को अवगत कराना बहुत ज़रूरी है। और हम ये चाहते हैं कि आपके माध्यम से इस चीज़ को पब्लिसिटी, जितनी ज़्यादा पब्लिसिटी मिले, जितनी डीप पब्लिसिटी मिले, उससे हमारे अपने प्रदेश के जो स्टूडेंट्स हैं, जो भावी विद्यार्थी हैं, उनको बहुत फ़ायदा होगा। मैं संक्षेप में आपको जो अभी प्रोसेस होने वाला है, अभी क्या है और आगे क्या होने वाला है, उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा संक्षेप में, और उसका एक विस्तृत डॉक्यूमेंट हम आपको बाद में ऑफिशियली शेयर कर देंगे। फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के जो कोर्स हैं, जो AKTU में एडमिशन होते हैं अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में, सेशन 21-22 यानी कि जो सेशन अगले साल इस कोरोना महामारी की वजह से सेशन वैसे जुलाई में शुरू होता है, लेकिन ये सेशन इस बार अगस्त या सितंबर में शुरू होगा। उसमें एडमिशन JEE मेंस एग्ज़ामिनेशन जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करती है, उसके द्वारा ये एग्ज़ामिनेशन कराया जाएगा। अभी तक ये एग्ज़ाम यूपी गवर्नमेंट एक यूपी स्टेट एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन, जिसको UPSEE बोलते हैं, उसके द्वारा कराया जाता था और एडमिशन उसके थ्रू ही होते थे। लेकिन इस बार से AKTU ने ये डिसीज़न लिया है कि वो अपना एग्ज़ाम नहीं करेंगी। 21-22 में जो स्टेट लेवल एग्ज़ाम है यूपी का, वो नहीं होगा, और जितने भी कॉलेजेस हैं अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में, 12 कोर्सेज़ हैं एक कैटेगरी में, और टोटल मिला के 16 कोर्सेज़ हैं। उन सब का जो एडमिशन प्रोसीजर है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू होगा। और इस एग्ज़ाम जो इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा जो एक क्षेत्र है, उसमें जो एग्ज़ाम होगा वो JEE मेंस करेगा, और वो JEE मेंस का एग्ज़ामिनेशन इस बार IIT खड़गपुर कर रहा है। लेकिन IIT खड़गपुर कराएगा, कोई उनका अपना पोर्टल नहीं है, वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू ही वो एग्ज़ाम कराएगा। ये जो एग्ज़ाम होगा JEE मेंस का, ये एग्ज़ाम 4 महीने में होगा और इसके 4 भाग होंगे। ये पहला जो एग्ज़ाम है फरवरी में होगा, फिर मार्च, फिर अप्रैल और फिर मई। हर महीने 4 दिन निर्धारित किए गए हैं। उस 4 दिन में मॉर्निंग में और शाम को, सुबह और शाम को 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, यानी कि हर महीने 8 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। और जो सुबह का टाइम होगा वो 9 से 12, और शाम का जो टाइम है 3 से 6। तो यानी कि जो स्टूडेंट है वो हर सेशन में, हर महीने में एक बार वो एग्ज़ाम दे सकता है। ये एक बहुत बढ़िया एक प्रोविज़न हुआ है जो डिसीज़न लिया है, और उसके एक बहुत फ़ायदे हैं। और इसमें एक स्टूडेंट एक बार रजिस्टर करेगा तो वो या 1 महीने के लिए रजिस्टर कर सकता है एग्ज़ाम देने के लिए, या वो चारों के लिए रजिस्टर कर सकता है। यानी कि वो इंजीनियरिंग के लिए 21-22 में जो इंजीनियरिंग में एडमिशन लेगा, उसके लिए उसको इस एग्ज़ाम में अपीयर होने के उसको 4 चांस हैं, यानी कि फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई में। और इन चारों में जो उसका सबसे बेहतर स्कोर होगा, वो स्कोर लिया जाएगा एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनाने के लिए, जो एक बहुत बहुत बढ़िया स्टेप यूनिवर्सिटी ने लिया है। और मुझे उम्मीद है कि उससे जो वास्तव में जो बच्चे, जो कैलिबर वाले बच्चे हैं, जो किसी कारणवश कोई एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं, तो उनको दूसरा मौका मिलेगा, तीसरा मौका मिलेगा, चौथा मौका मिलेगा। मैं यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है उसके पास टोटल 16 कोर्सेज़ हैं, और उन 16 कोर्सेज़ का जो एडमिशन, जैसे मैंने बताया, यूपी स्टेट एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन के थ्रू था। लेकिन ये इस बार 16 के 16 जो कोर्सेज़ में एडमिशन वो JEE मेंस और बाकी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू होगा। इसमें मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताना चाहूँगा कि जो JEE मेंस है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में होंगी डेट्स, ये इनका जो एडमिशन BTech, BArch यानी कि आर्किटेक्चर, और MTech इंटीग्रेटेड, इन 3 कोर्सेज़ के लिए JEE मेंस होगा। और एक MBA का जो प्रोग्राम है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसके लिए एक सेपरेट एग्ज़ाम होगा, उसको कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट बोलते हैं। और इसके अलावा 12 और प्रोग्राम्स हैं जो यूनिवर्सिटी चलाती है। उन 12 प्रोग्राम्स का जो टेस्ट है वो भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अलग से करेगी, और उसके टेस्ट अप्रैल या मई में होंगे, जिसके बारे में नोटिफिकेशन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बाद में देगी। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू जो ये हम एग्ज़ामिनेशन हो रहे हैं, मैं उदाहरण लूँगा JEE मेंस का।
उसमें एक और बहुत बड़ा एडवांटेज हमारे बच्चों को मिलेगा, प्रदेश के बच्चों को मिलेगा, वो ये होगा कि एक ऐप है, जैसे आजकल ऐप का ज़माना है, एक ऐप है जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर अवेलेबल है और उस ऐप का नाम है अभ्यास ऐप। अभ्यास यानी कि आपको एग्ज़ामिनेशन के लिए वो तैयारी करा रही है, और उसकी जो ऐप है वो बिल्कुल जो जेईई मेंस का जो एग्ज़ाम होगा उसकी तरह से वो पूरा क्वेश्चन पेपर बना हुआ है। और उसमें एक ख़ास बात और है कि ऐप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करने के बाद आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल पे आ गया, और उसके बाद अपना डेटा स्विच ऑफ कर दें आपको ऑनलाइन रहने की ज़रूरत नहीं है, ऑफलाइन वो आपके पास आ गया। आप एग्ज़ाम कंडक्ट करें, एग्ज़ाम उसको अपीयर करें, एग्ज़ाम अपीयर करने के बाद में जब आपको अपलोड करना हो तो अपना डेटा दोबारा से ऑन करें, और उसके बाद वो जो पूरा का पूरा जो आपने काम किया है वो पूरा का पूरा अपलोड हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली आपका जो आपने सबमिट किया है उसका एवल्यूशन आ जाएगा, आपके मार्क्स आ जाएंगे। तो ये एक तरह से एक बहुत रिवॉल्यूशनरी एक स्टेप है, जिसमें स्टूडेंट को एक तो मल्टीपल टाइम्स उसको एग्ज़ाम अपीयर करने की ऑप्शन है, और दूसरा मल्टीपल टाइम उसको तैयारी करने की ऑप्शन है नेशनल लेवल पे। तो ये पेबल होगा या नॉन पेबल है? ये जो एग्ज़ाम है, ये जो टेस्टिंग ऐप है, ये नॉन पेबल है। नॉन पेबल, ये अधिकांश ऐप जो है वो पेबल होते हैं। नहीं, ये नॉन पेबल है, ये नॉन पेबल है केवल, लेकिन जो एग्ज़ाम है वो पेबल है। एग्ज़ाम जो हर बार एग्ज़ाम देगा, जैसे 4 एग्ज़ाम देगा तो हर बार जो एग्ज़ाम में अपेयर करेगा उसकी एक फ़ीस है, वो फ़ीस उसको देनी, और वो फ़ीस या तो वो एक एग्ज़ाम की एक बार दे, या 4 की एक बार दे, या 2 की दे, या 3 की दे, वो ऑप्शन भी है। और फीस देने के बाद में अगर उसको लगता है कि भाई मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगा तो वो कैंसिल भी हो सकता है, वो अपनी रिक्वेस्ट कैंसिल कर देगा, एग्ज़ाम का पैसा वापस भी आ जाएगा उसके अकाउंट में। तो ये बहुत अच्छी सरकार की पहल है जो यूनिवर्सिटी ने उसको अडॉप्ट किया है। तो मुझे लगता है कि इसका बहुत मेजर फ़ायदा होगा। और इसमें मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जैसे केआईडी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस बहुत उम्दा इंस्टीट्यूशन है, सबसे बड़ा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है यूपी का, और सबसे पॉपुलर इंस्टीट्यूशन है यूपी का, जैसा आप सब लोग जानते हैं। अभी हमारे पास जो एक यूपी स्टेट का कॉलेज होने की वजह से हमारे जो 85% सीट हैं या 80% सीट हैं हमारी, वो अभी यूपी के बच्चों के लिए है। हमारे यूपी के बच्चे आते हैं और हम चाहते हैं कि मैक्सिमम बच्चे हमारे यूपी के आएँ। लेकिन एक 15% का एक प्रावधान है गवर्नमेंट नियम के मुताबिक, जिसमें बच्चे ऑल इंडिया लेवल से भी आ सकते हैं। तो अभी एक जो यूपी का एंट्रेंस एग्ज़ाम था और ये नेशनल लेवल एग्ज़ाम है, तो हमें उम्मीद है कि जो 15% हमारी जो सीट हैं वो हमारे पूरे हिंदुस्तान के बच्चे इस कॉलेज में आएंगे, और हमारे कॉलेज की विजिबिलिटी बढ़ेगी और हमारे प्रदेश की विजिबिलिटी बढ़ेगी। लोगों को पता लगेगा कि इस यूपी स्टेट में एक ऐसा कॉलेज है जो इतना अच्छा एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रहा है, जो मुझे लगता है कि जो एक सबके लिए, एक पूरे देश की ग्रोथ के लिए, पूरे प्रदेश की ग्रोथ के लिए जो एक बहुत ज़रूरी है। तो ये एक दूसरा एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो हम बहुत प्रोत्साहित हैं, बहुत हम खुश हैं इस डिसीज़न से, और मेरी आप सब लोगों से यही विनती है कि इस इन्फॉर्मेशन को, अभी 16 जनवरी लास्ट डेट है, यानी कि अभी 3 दिन और हैं, लेकिन अगर वो डेट मिस भी हो जाती है तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन बच्चों का एक चांस मिस हो जाएगा अगर जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया। यानी कि फरवरी में जो एग्ज़ाम है उसमें रजिस्टर करने की डेट 16 जनवरी है, उसमें बाकी में भी रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन 16 के बाद 17 जनवरी में वो अगर जाएगा तो फिर वो फरवरी के एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर नहीं कर पाएगा, जो उसको नुकसान होने की उम्मीद है। तो इसलिए हम ये चाहते थे कि आपके माध्यम से इसकी पब्लिसिटी अगले 2-3 दिन, 4 दिन, चाहे छोटी सी न्यूज़ के फॉर्म में हो, लेकिन वो रेगुलरली जाए, जिससे बच्चा कम से कम रजिस्टर तो कर ले और वो एग्ज़ाम दे। उसको पहला एग्ज़ाम देने से एक फ़ील आ जाएगा उसको कि भाई एग्ज़ाम देना क्या होता है। उसमें बहुत अच्छा नहीं भी कर पाया कोई बात नहीं, वो मार्च में एग्ज़ाम देगा, क्योंकि स्कोर तो जो है, जो बेस्ट स्कोर होगा वही काउंट होगा। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोविज़न है। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जो वेबसाइट है बहुत अच्छी वेबसाइट है, और बहुत उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कनेक्टिविटी की। अगर आपका डेटा जो स्पीड भी, नेट की स्पीड भी अगर बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, लिमिटेड एक्सेप्टेबल स्पीड है, उसके ऊपर भी बहुत अच्छी तरह से वो ऐप काम करती है, और वो पूरा का पूरा जो उनका सिस्टम है वो काम करता है। तो मेरे ख्याल से इसकी केवल एक ज़रूरत है कि ये लोगों तक पहुंचना, स्टूडेंट तक पहुंचना, क्योंकि अभी हमारे प्रदेश के जो बच्चे हैं वो इतने सालों से अभी यूपीएससी का ही एग्ज़ाम के थ्रू आ रहे हैं इंजीनियरिंग में। ये बात समझने की ज़रूरत है कि पूरे यूपी में जितने भी कॉलेजेस हैं उन सब में एडमिशन जेईई मेंस के थ्रू होगा। ये चीज़ सबके दिमाग में बैठनी ज़रूरी है कि यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं होगा फ्यूचर में।
21-22 में ऐसा भी नहीं है कि यूपीएससी भी होगा और जेईई मेंस भी होगा, ऐसा नहीं है, पैरेलल नहीं चलेगा, यूपीएससी नहीं होगा। तो ऐसा ना हो कि नॉलेज की, इन्फॉर्मेशन की लैक होने की वजह से बच्चे इस चीज़ को मिस कर दें और वो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने का जो उनका सपना है वो केवल इस चीज़ से उनका सपना पूरा ना हो पाए कि उनको उस टाइम पे नॉलेज नहीं मिली थी। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपके माध्यम से हम चाहेंगे कि सभी लोगों तक पहुँचे। मेरी तरफ से ये ओपनिंग रिमार्क्स थे, और इस आप लोगों का कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है, कोई चीज़ है, तो हमारी टीम यहाँ पर है, वो आपको पूरी तरह से उसके बाद शिक्षा नीति का एक पार्ट है। मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा, नई शिक्षा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने यही बोला था कि हम एक सिंगल नेशनल लेवल एग्ज़ाम करें, तो उसमें AKTU ने ये पहल ली है कि वो जो है एक सिंगल एग्ज़ाम को अडॉप्ट करें, और इसके बड़े फ़ायदे हैं स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से। एक तो उसमें जो मल्टीपल एग्ज़ाम होते थे उसमें मल्टीपल फीस जाती थी, और फिर क्या होता था कि एग्जामिनेशंस जो हैं वो नॉर्मली सैटरडे संडे को रखे जाते हैं, और कई बार वो एग्ज़ाम कॉमन होने की वजह से कुछ एक एग्ज़ाम बच्चों के मिस भी हो जाते थे। तो ये भी एक बड़ा फ़ायदा हुआ एक सिंगल एग्जामिनेशन होने से। ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट दोनों की। हाँ, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्स, बीटेक एंड एमटेक बोथ हो गया, और बाकी अलग अलग कोर्सेज के लिए हैं। इसके बारे में अगर आप डिटेल चाहें तो वो डिटेल में हमने जो रिलीज आपको दी ना उसमें लिखा है सारा मेन पर्पस। लेकिन AKTU के स्ट्रक्चर से तो बच्चे बहुत नाखुश हैं। फीस जमा करने के लिए उनको जो है कई दिन लग जाते हैं, उनको सर्वर नहीं। इन्हीं सब चीज़ों को दूर करने के लिए नेशनल लेवल की टेस्ट एजेंसी को ऑप्ट किया गया है। यूनिवर्सिटी हमारी स्टेट ने ये शुरुआत की है सर, और जो आज आप लोगों से जो सर ने आप लोग मेन पर्पस है कि एटलीस्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट गाज़ियाबाद का कोई भी बच्चा जो इंजीनियरिंग करने चाहता है अगले साल, उससे ये अपॉर्चुनिटी मिस ना हो। आप लोगों की इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू आप लोग जो वाइड पब्लिसिटी करें, उससे बच्चों को सब तक ये बात पहुंच जाए कि इस साल अगले साल से AKTU का एंट्रेंस परीक्षा नहीं होगी, जेईई मेन की परीक्षा से ही उन सबको इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए रैंकिंग मिलेगी, उसी के बेस पे उनको एडमिशन होगा। तो यही बात थी जो हम आप लोगों से, बाकी आप लोगों की अगर कोई क्वेरी है तो हम लोग कॉलेजों को नुकसान होगा कुछ? नहीं कोई इससे कॉलेज को डायरेक्ट जो है एडमिशन के लिए जो चल रहा था प्रोसीजर वो डायरेक्ट नहीं होगा। एडमिशन का सिस्टम क्या होगा कि काउंसलिंग जो है वो अपने AKTU के थ्रू ही होगी, लेकिन AKTU का जो अपना एग्ज़ाम है, काउंसलिंग में जो उनके अपने एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आते थे उसके बजाय वो जेईई से रिज़ल्ट आएंगे। हाँ, वो जेईई से रिज़ल्ट आएंगे, काउंसलिंग वही रहेगी। एज इफ नाउ सिर्फ एग्जामिनेशन कंडक्ट करने की एजेंसी चेंज हुई है। स्टेट गवर्नमेंट अपना एग्ज़ाम ना करके नेशनल टेस्ट एजेंसी उसको कर रही है। बाकी हाँ, और जहाँ तक डायरेक्ट आपने बोला इंस्टीट्यूशन को, इससे कोई जो 15% और 85% का रेशो है वो एज इट इज, वो सब एज इट। जो कोर्सेज ये बहुत अच्छी जानकारी है सर, इसका तो जो है बच्चों को अगर मिल जाएगी जो मिस ना हो। बिल्कुल जी। इसमें अच्छा, आप लोगों ने पहल करी क्योंकि यूपी का आपको बड़ा अच्छा है, तो इसलिए थोड़ा सा जानकारी जिले के लोगों को मिल जाए। और गाजियाबाद के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने काइट को ही चुना कि हम ये कॉन्फ्रेंस करें और पूरे प्रदेश में इस इंफॉर्मेशन को हम लोग आप लोगों के थ्रू पहुंचाएं, जिससे कि गाजियाबाद के बच्चों का कोई भी नुकसान, एक भी बच्चा उससे अनभिज्ञ ना रहे इस पॉलिसी से। और जो प्रेस रिलीज़ आपको दिया है उसमें डिटेल पूरा है। जैसे फॉर एग्जांपल जेईई मेंस हैं, उनके लिए बीटेक, बीआर्क और एमटेक इंटीग्रेटेड, ये 3 होगा। और एनटीए के जो बाकी जो कोर्सेज हैं जैसे बी फार्मा, BFA, BFAD, BDS, BVOC, MBA इंटीग्रेटेड, MCA इंटीग्रेटेड, बीटेक लेटरल एंट्री, बी फार्मा लेटरल एंट्री, और इसके अलावा एक होटल मैनेजमेंट का जो कोर्स है, ये 12 कोर्सेज़ का नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू ही होगा। इसकी नोटिफिकेशन बाद में आएगी। और एक और है जो MBA का जो एडमिशन है वो CMAT के थ्रू होगा, जो मैंने बताया। लेकिन बैकग्राउंड में सारी जो चीज़ें हैं वो NTA के थ्रू ही हो रही है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू हो रही है। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का हम एक रजिस्टर्ड सेंटर भी हैं, KIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस एक रजिस्टर्ड सेंटर भी है। तो उसमें हमने इसमें एक हेल्प डेस्क की स्थापना आप लोग करेंगे किस तरह से? कुछ बच्चों को बिल्कुल नोडल सेंटर्स पे होगी सर, बच्चों को बताना कि किस तरह से आपको करना,
क्योंकि नई चीज है ये। बिल्कुल करेंगे। तो ये जगह जगह हेल्प डेस्क भी स्थापित हो जाए तो बेस्ट है। बिल्कुल बच्चे करेंगे। आके तब तक तैयारी तो कर सकें। बिल्कुल। न्यूज़ फॉर्मेट में उसको तो जितनी जानकारी मिली नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, विस्तृत जानकारी के लिए हेल्प डेस्क देंगे। सर ये हेल्प डेस्क हम लोग हर साल बनाते हैं, चाहे यूपीएसडब्ल्यू भी करा रही है। इसके लिए हाँ सर, यूपीएसडब्ल्यू हम भी कहना चाह रहे हैं, यूपीएसडब्ल्यू करा तब भी हम हेल्प डेस्क बनाते हैं। कई बच्चे क्या होते हैं यूपीएसडब्ल्यू के फॉर्म को नहीं पढ़ पाते, तो उन बच्चों को हम लोग अपने यहाँ बुलाते हैं, उनको फॉर्म की पूरी जानकारी देते हैं और अपने सामने फॉर्म भरवाते हैं और उससे कहते हैं कि मेरा नंबर ले लो, कभी कोई दिक्कत हो तो कॉल भी करो। और ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है, ये हेल्प डेस्क की हम स्थापना जल्दी ही करेंगे, फिर अभी से करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम फरवरी में है, उससे पहले ही करेंगे। हाँ हाँ ठीक है सर, मुझे धन्यवाद आप लोग बैठिए। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चाय लिया ना? हाँ चाय पहले ले। और कोई आप लोगों का कोई सवाल हो तो? नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल। और हम ये भी एक चीज़ और भी चाहेंगे, एक बच्चे को 4 मौके दे दिए। हाँ सारे 4 मौके, नॉट ओनली मौके, चारों में से जिसमें बेस्ट करेगा उससे उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। ये मौका तो एक तो होता है कि सिर्फ चांस मिस हो गया, दूसरे में बैठ गया। बच्चा अपनी चॉइस से चारों में भी बैठ के उसकी चारों की बेस्ट रैंकिंग को वो कंसीडर कर लेंगे। बहुत बढ़िया है ये, बहुत बढ़िया। आप मैडम कहाँ से, किस? अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, करंट क्राइम। अच्छा, बहुत। क्या जो आप ऐप्स बता रहे हैं इसके माध्यम से मतलब जो स्टूडेंट है वो आगे की मतलब कुछ तैयारी इसमें कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। ये जो अभ्यास ऐप है, ये जो एग्ज़ाम होगा जेई का, उसका बिल्कुल उसका मॉडल टेस्ट पेपर है। तो उसी पैटर्न पे जो एग्ज़ाम जो होगा, ये इसमें टोटल 90 क्वेश्चन होने हैं एग्ज़ाम में, और 90 क्वेश्चन में से जो 60 क्वेश्चन हैं वो 60 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि वो मल्टीपल चॉइस है, उसमें 4 चॉइस दिया और एक टिक कर सकता है। उसको मॉक एक्सरसाइज का मौका मिल जाएगा ना उसको करने और का। 30 क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं 90 में से, जिसमें उसको क्वेश्चन पढ़ के उसको आंसर लिखना है उसमें, मतलब एक वर्ड में आंसर लिखना है, कुछ क्वेश्चन डिराइव करके उसका आंसर लिखना है। तो इस तरह के एग्ज़ाम है, और सेम ही उन्होंने अभ्यास ऐप में रखा हुआ है। तो और ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का 3 सब्जेक्ट का पेपर होगा सर। ये फिजिक्स के 30 क्वेश्चन और केमिस्ट्री के 30 और मैथ्स के 30, और 30 में भी 20 जो है ऑब्जेक्टिव टाइप और 10 जो है वो आंसर लिखने वाले हैं। तो बिल्कुल वही अभ्यास ऐप में। एग्जाम अलग-अलग होंगे या एक ही साथ होगा मैडम, 3 घंटे में, 3 घंटे का पेपर होगा, 9 से 12 या फिर वो 3 से 6, और ये 4 दिन चलेगा हर महीने। तो बच्चा जो है वो एनटीए वेबसाइट पे जाके अपने आप स्लॉट चूज़ कर सकता है हर महीने में, उसको कहीं से भी कर सकता है। ऑनलाइन ही होगा एग्ज़ाम भी, कहीं पे भी कर सकता है ये। लेकिन ये जो अभ्यास है वो अपना घर से बैठ के कर सकता है, लेकिन जो फाइनल टेस्ट होगा वो एनटीए के सेंटर हैं, वो घर से बैठ के नहीं कर सकता। घर से बैठ के करेगा तो फिर कॉपी भी करने के चांस है। हाँ, फिर तो वो सेंटर पे आके करना पड़ेगा उसको। तो हम उसमें एक सेंटर हैं। एक स्टूडेंट आपको भी देते हैं कराते भांजी उसके लिए लग रहा था जेई के लिए। अच्छा, तो अभी सीजीएस सर्टिफिकेट तहसील में वो प्रॉब्लम चल रही है बच्चों के साथ, बहुत बच्चे तहसील में लगे। किस चीज़ की प्रॉब्लम? ये जो सीएसडब्ल्यू सर्टिफिकेट बनता है, EWS वो तो स्पेशल कैटेगरी है ना सर, उसके वो ओवर एंड अबव इनटेक के गवर्नमेंट ने 5% सीटें इंट्रोड्यूस की हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए। अब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए कंडीशन है कि वो तहसीलदार का सर्टिफिकेट चाहिए कि उनके किसी भी पूरी फैमिली में ब्लड रिलेशन में किसी के पास भी 1 एकड़ ज़मीन से ज़्यादा ना हो, एंड वो सारे रूल हैं। तो वो क्या हो रहा है आपको तो पता ही है, रूल आता बाद में, जिसको ज़रूरत है वो तो रह जाता है, और जो जेन्युइन वाले हैं वो जिनको रिक्वायरमेंट नहीं है वो बना लेते हैं। तो इसके लिए सख्ती है इस बार, अब हर कोई नहीं बना पा रहा है। तो जो जेन्युइन है इसीलिए सरकार ने उसमें सख्ती करी है कि ऑनलाइन चेकिंग भी कर रहे हैं। जो बच्चा वो सारे नियम पूरा करेगा सिर्फ उसी को वो EWS सर्टिफिकेट, तो उसके लिए भागना दौड़ना पड़ रहा है। धीरे धीरे बच्चे उसको कर पाएंगे। तो उसे तो काफी बच्चा हाँ नहीं है, हमारी नॉलेज में है वो सब ना, फर्जी नहीं बन रहे ये इसके लिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए। एक अप्लाई करा हुआ ना जी। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, बहुत अच्छा, आपको बहुत अच्छी जानकारी। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, मुझे इस पॉइंट से ध्यान आया कि जैसे हमारे पास एडमिशन में भी कोटा होता है अलग, SC ST OBC का ना, तो
जब ये एप्लीकेशन सबमिट करेंगे एनटीए पे जेई मेंस का, तो उसमें अपना जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो भी साथ में अपलोड करने की व्यवस्था है। उसको भी यूनिवर्सिटी को बाद में लेने की, तो वो उस कैटेगरी में फिर वो उसकी मेरिट लिस्ट आएगी। मतलब एक ओवरऑल मेरिट आ गई, एक अपनी कैटेगरी में मेरिट आती है, और एक स्टेट की रैंक आएगी और एक ऑल इंडिया रैंक आएगी। कोरोना की वजह से नई शिक्षा नीति सामने निकल गई है। हाँ जी, कोरोना की वजह से नई शिक्षा नीति सामने आई है, निकल के बच्चे अब तक ब्लैक बोर्ड पढ़ रहे थे। हाँ, अरे उसको आप चाहेंगे एक दिन और बैठेंगे, आपको बताएंगे कि आपके काइट कॉलेज ने क्या क्या नई नई चीज़ें की हैं। जो सर ने बोला है नई नई चीज़ें, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें की हैं। क्योंकि आज का मेजर पर्पस, हाँ, आपका स्पेस कम हो जाएगा न्यूज़पेपर में। और हमारी आपकी एक बात तय है, हर महीने में एक बार मिलना है। तो जवाब का देखो से बैठते हैं। नहीं, हर महीने एक तारीख। नहीं आप बिना के भाई से मिलते रहते हैं, समाज से मिलते रहते हैं। नहीं, आप सबसे मिलिए। लेकिन आप बिजी रहते हैं, इसलिए आप नहीं, हम हमारे और भी टीम के लोग हैं, हम सबके साथ बैठेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।